हरि ओम अत निघ्नायतातजं कल्याणं च श्रीगजाननं भूतगणचारुभक्षणं च उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सबको ऊपर ओम सम गणपतये देवताभ्यो। ओम दुर्धम कामधेनु दुर्शिशासुरं मधुरं लम्मया निवेदिता सुरहरतु परमेश्वरः पावकं पूजनं सह कृत्यर्पयः। ओम ब्रह्मणे नमः। श्री नमोपयाः गणपतिर्देवताभ्यो सहितयं दुग्धस्नानयन्तेभ्यो निमित्तेः कामधेनु कामधेनुक्षयात् मधुराम्लं सहितयं मया निवेदितां तुं गृहाणतु परमेश्वरः। यावतः पूजनं च प्रत्ययः महादेवाय नमः। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैनं महाकालं तु ओंकारममलेश्वरं तु परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसं तु विश्वेशं तु त्र्यम्बकं गोमतीतटेः हिमालये तु कैदारं च गुरुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तुं सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं विस्मरेण। श्री महाकालेश्वराय देवताभ्यो प्रियतां नमः। निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरागानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मूलिलो लिनि चारुगङ्गा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुण्डलाम्ब्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाल। भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षयतु मंगलायस्तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये तु शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी तु नारायणी नमो। कुंकुमदलेरुक्तं महिरस्य भोगयितुं बहुत जायां हेति परिभाग्यमानः हस्तगणो देवता गुं समागम्यः समृद्धयर्तयं च पूजनम् करते हो। तो इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय नारद जी भ्रमण करते पृथ्वी लोक पर आ गए तो क्या देखा कि सभी प्रकार के मनुष्य उनके कष्टों को भोग रहे थे। महाराज ऐसा देखकर वह नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को चले गए। वहां पर जाकर क्या देखा कि भगवान नारायण जी विराजमान थे जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म नयन धारण किए हुए थे और गले में वनमाला पड़ी हुई थी। महाराज
तो नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आपका न आदि है और ना ही आपका अंत है, आप इनसे हमेशा मुक्त है। हे आदिकरण सर्वात्मा, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की इस करके भगवान नारायण जब प्रकट हो जाते हैं, तब इसी प्रकार से भगवान नारायण ने पूछा कि आखिर हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अत्यंत दुखी ब्राह्मण हूँ और आज भिक्षावृत्ति कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भगवान श्री नारायण जी, जो कि बूढ़े ब्राह्मण बने हुए थे, भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, क्योंकि इनका पूजन करने से भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को हैं। साहूकार कहता है कि क्या भगवान सत्यनारायण कथा करवाने से घर में? तब राजा ने कहा कि अवश्य, यदि आपके मन में श्रद्धा प्रेम हो और भावना हो भगवान के प्रति, तो अवश्य ही आपके घर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज, आपने कहा था कि हमारे घर जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो अवश्य हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, लेकिन आप संतान होने के बाद भगवान का पूजन क्यों नहीं करते हैं? तब साहूकार कहता है कि लीलावती, जिस समय अब कन्या कलावती का विवाह हो जाएगा, उस समय हम भगवान सत्यनारायण का पूजन। ऐसे शब्दों को कहकर साहूकार वहां से व्यापार करने के लिए देखा भी नहीं, और उस राजा के संपूर्ण 100 पुत्र, धन धान्य, ये सब नष्ट हो गया महाराज। और आखिर को राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वह भगवान सत्यनारायण को पूजन करके उनका नमन करते हुए, नारायण स्वामी जन्नपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्र जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, ओ प्रभु अद्भुत छविराजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छीन छीन रूप धरो, ओ प्रभु छीन छीन रूप धरो, श्रद्धा धारण तेनी, श्रद्धा धारण तेनी, तीन को काजस। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी